जॉर्ज सोरोस ने खुलेआम भारत को चेतावनी दिया है भारत सरकार के खिलाफ, और भारत के अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के लिए उन्होंने $1 बिलियन का भी आवंटन किया गया है। उस जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस के नेतृत्व के संबंध भी सबको मालूम है। ये विषय बहुत गंभीर है। ये भारतीय जनता पार्टी का ही मुद्दा नहीं है बल्कि पूरा देश का मुद्दा है। तो कांग्रेस पार्टी ने सडनली ये जैकेट पहन करके अदानी का इशू को, जो यूएस कोर्ट का मामला है, उसको लेकर के यहाँ तमाशा कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी तो लोगों का इशू से कोई लेना देना नहीं है। उनका अपना एक महत्वाकांक्षा है, अपना एक स्टाइल है, और नाटकीय तरीके से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो राहुल गांधी के चपेट में कांग्रेस लोग आ गए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए, जॉर्ज सोरोस का संबंध कांग्रेस के नेतृत्व से जो भी है वो भारतीय जनता पार्टी का ही मामला नहीं है, ये मामला देश का है। और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व और जॉर्ज सोरोस का संबंध सबको मालूम है। और जॉर्ज सोरोस ने खुलेआम भारत को चेतावनी दिया है भारत सरकार के खिलाफ, और भारत के अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के लिए उन्होंने $1 बिलियन का भी आवंटन किया गया है। ये तो सबको मालूम है, उन्होंने ओपन डिक्लेयर किया है। और उस जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस के नेतृत्व के संबंध भी सबको मालूम है। ये विषय बहुत गंभीर है। ये भारतीय जनता पार्टी का ही मुद्दा नहीं है बल्कि पूरा देश का मुद्दा है। इसमें सारे पार्टियों को एकजुट होकर के देश के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाते हैं उसको लड़ना चाहिए। इसलिए ये सरकार विपक्ष का मामला नहीं है, जॉर्ज सोरोस का मामला देश का इशू है, और पूरा देश एकजुट रहना चाहिए। जहाँ तक पार्लियामेंट चलाने का ये जो सिलसिला है, ये तो पार्लियामेंट तो चलना शुरू हो गया था। तो कांग्रेस पार्टी ने सडनली ये जैकेट पहन करके अदानी का इशू को, जो यूएस कोर्ट का मामला है, उसको लेकर के यहाँ तमाशा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कई सांसद, और राज्यसभा में तो कांग्रेस के पूरे सांसद चाहते हैं कि हाउस चले। समाजवादी के, टीएमसी के, डीएमके, कई पार्टीज के एमपीज मुझे मिले हैं, सबने कहा कि हाउस चलाना चाहता है। तो मैंने उनको कहा है कि हाउस चलाना चाहता है तो राहुल गांधी को समझाओ। अब राहुल गांधी को गरीबों का मसला और आम लोगों का जो भी इशू है उसका कोई मतलब नहीं है, उनको समझ नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी तो लोगों का इशू से कोई लेना देना नहीं है। उनका अपना एक महत्वाकांक्षा है, अपना एक स्टाइल है, और नाटकीय तरीके से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो उससे प्रभावित हो करके संसद का सत्र का जो कामकाज में रुकावट डालना ठीक नहीं है। देखिए, मैं एक बात साफ साफ बताना चाहता हूँ, अगर देश को सेवा करने के लिए बिल पारित करना आवश्यकता है तो हम पारित तो करेंगे ही। हमारे पास संख्या है, सरकार के पास राज्यसभा लोकसभा में अपने एनडीए का पूरा संख्या है, तो बिल तो हम पारित कर सकते हैं। लेकिन हम अभी ज़बरदस्ती इसलिए पारित नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि उसका चर्चा हो। सारे सांसद अपने मत रखने का अधिकार रखता है, तो सब एमपीज का डिबेट और डिस्कशन में पार्टिसिपेशन होने से संसद का गरिमा को भी रखता है, और साथ साथ में बिल और जो भी बिजनेस है उसमें भी फ़ायदा होता है। हम चाहते हैं कि सारा एमपीज अपने अपने मत रखे हैं सदन में। तो मैंने सबको कहा है, खास करके जो उनके कांग्रेस और कुछ दलों को मैंने कहा है कि आप लोग चर्चा चाहते हैं तो राहुल गांधी को समझाओ। वो समझते नहीं हैं। तो राहुल गांधी के चपेट में कांग्रेस लोग आ गए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन नुकसान तो देखिए, ये जो अपोजिशन एमपी से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि वो अपना बात नहीं रख पा रहा है। सरकार तो चाहेगा तो बिजनेस तो पारित कर ही लेंगे, हमारे पास मेजोरिटी है। हम इसलिए बुलडोज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि चर्चा हो।